सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता लोहरा पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 जीसीएफ जबलपुर से ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के गद्य खंड से पहलवान की ढोलक कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पहलवान की ढोलक कहानी के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस कहानी को पढ़ने से पहले लेखक का जीवन परिचय जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में हुआ था। इनकी साहित्यिक साधना एवं राष्ट्रीय भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत भी किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और हिंदी कथा साहित्य में रेणु को प्रमुख स्थान भी मिलता है और इनकी रचनाओं में उपन्यास, कहानी, संस्मरण सभी सम्मिलित हैं। अब सबसे पहले हम उपन्यास की बात कर लेते हैं। तो उपन्यास में इन्होंने मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घतपा आदि रचना की है। कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी की धूप। संस्मरण में ऋणजल, धनजल, वन तुलसी की गंध। और इनकी जो सारी रचनाएं हैं वे 5 खंडों में रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित है। हिंदी साहित्य की इनकी साहित्य की क्या विशेषता है, इनके साहित्य में क्या हमें विशेष देखने को मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनको प्रसिद्धि आंचलिकता के रूप में मिली है क्योंकि इनकी कहानियाँ आंचलिक कहानियाँ हैं, ग्रामीण परिवेश से इनकी कहानियाँ ली गई हैं। 1954 ईस्वी में इनका उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा दी थी। आंचलिकता की इस अवधारणा ने उपन्यासों और कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा और लोक नायक की इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। इनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अणगर रूप में आते हैं, इसलिए उनका यह अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। आज़ादी मिलने के बाद भारत में जब सारा विकास शहरों की ओर हो रहा था, शहरों की ओर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अंचल की समस्याओं को, ग्रामीण समस्याओं को अपने साहित्य में प्रमुखता से स्थान दिया। इनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती हैं कि भाषा की सार्थकता बोली की सहचर्य में ही है। अब इनकी भाषा शैली देखते हैं कि इनकी किस प्रकार की भाषा शैली है। रेणु की भाषा भी अंचल विशेष से प्रभावित है। ग्रामीण शब्दावली इनकी रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलता है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। इनकी रचनाओं में जो पात्रानुकूल संवाद देखने को मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। बहुत अच्छी कहानी है बच्चों। जब हम पढ़ेंगे इसका सार तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह गांव का परिवेश होता है, किस तरह संघर्ष का सामना करते हैं लोग और कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की एक अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। रेणु ऐसे गिने चुने लेखकों में हैं जिन्होंने गद्य को भी एक संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है, गद्य में भी संगीतात्मकता पैदा कर दी है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के
बदलने के साथ लोक कला और कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली व्यवस्था की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की दयनीय हालत पहलवान जैसे शौक को कैसे पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जियाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी के दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की एक नई ताकत देता है, एक संजीवनी देता है। क्या कला की व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चित ही यह पाठ हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न छोड़ जाता है। पहलवान की ढोलक। इस कहानी में ढोलक का बहुत ही प्रमुख रोल है बच्चों। ढोलक इस पहलवान का गुरु भी होता है, और आप जब इस कहानी को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह किसी के जीवन में कोई मूर्ति, कोई ढोल गुरु बन सकता है। जैसे आपने महाभारत की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें एकलव्य द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उसे गुरु मान लेता है और अपना अभ्यासकार करता है। वैसे ही हम प्रतीकात्मक गुरु भी मान सकते हैं किसी को, और उसको गुरु मानते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कहानी को पढ़ते हैं, जानते हैं इस कहानी में क्या है। पहलवान की ढोलक कहानी एक गांव के चित्रण से प्रारंभ होती है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, अंधकार और सन्नाटे का माहौल है। गांव की झोपड़ियों से कराहने की आवाज़ आती है। दुखी स्वर में माँ माँ पुकारते शिशु। कुल मिलाकर देखा जाए तो लेखक ने एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की है। ऐसा लगता है कि कुछ दुख भरी कहानी है, गांव में सुख नहीं है, कुछ तो बीमारी फैली हुई है, इस तरह का माहौल है। लेकिन रात्रि की इस भयानकता को ताल ठोकर चुनौती देती थी पहलवान की ढोलक, जो सुबह से शाम तक एक ही गति से लगातार बजती रहती थी। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, इसके मतलब भी होते थे बच्चों, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। यही आवाज़ गांव वालों को जीने की एक नई शक्ति देती थी, एक नई संजीवनी देती थी। तो कहानी की शुरुआत बड़ी ही भयावह तरीके से, गांव का एक दृश्य है जिसमें लोग मायूस है, निराश है, और ये पहलवान है। पहलवान का नाम क्या है बच्चों? पहलवान का नाम है लुट्टन सिंह पहलवान। लुट्टन पहलवान ही इस कहानी का नायक भी है, इसलिए हमें उसके संबंध में जानना बहुत ही आवश्यक है। लुट्टन पहलवान को गांव के सभी लोग जानते थे, यानी वह प्रसिद्धि पा चुका था गांव में। इसके जीवन में कई मोड़ आते हैं, तो जीवन का इसका पहला मोड़ पहले देखते हैं। 9 साल की आयु में ही वह अनाथ हो गया था। उसकी विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया था। वह गायों को जंगल ले जाता, उसका ताज़ा दूध पीता तथा पहलवानी किया करता था। गांव वाले लुट्टन की सास को तंग किया करते थे। उन लोगों से बदला लेने के लिए ही लुट्टन पहलवान बनना चाहता था। अब इसके पहलवान बनने के पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? उसकी सासू माँ, क्योंकि इसके जीवन में सिर्फ अब दो ही सदस्य हैं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है। बहुत कम उम्र में ही वह अनाथ हो गया था, लेकिन माँ बाप ने इसकी शादी कर दी थी। तो इसकी पत्नी और सास और गांव के लोग, चूँकि इसके घर में कोई बड़ा पुरुष नहीं था, इसलिए सास को परेशान गांव के द्वारा किया जाता था, गांव के लोगों के द्वारा किया जाता था। इसलिए वह अपनी सास की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए पहलवान बनना चाहता था, ताकि उसके शारीरिक बल से गांव के लोग डर जाएं। फिर एक बार उसकी ज़िंदगी ने एक पलटा खाया। उसकी ज़िंदगी में एक विशेष घटना हुई। वह घटना क्या थी?
अब उसके जीवन का दूसरा मोड़ देख लेते हैं। हुआ यह कि एक बार लुट्टन श्यामनगर के मेले में दंगल देखने गया। कुश्ती के दांव पेच देखकर उसे भी उत्साह आ गया और उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वह बादल सिंह का शिष्य था और उसने मेले में सभी पहलवानों को धूल चटाकर शेर के बच्चे की टाइटल भी प्राप्त कर ली थी, यानी शेर के बच्चे की उपाधि भी प्राप्त कर ली थी। यानी उसके जितना पहलवान कोई भी अब उस गांव में नहीं था। सभी को लगा कि लुट्टन चांद सिंह से नहीं जीत सकता, अतः सभी ने उसे मना किया। यहाँ तक कि राजा साहब ने भी लुट्टन को कुछ पैसे देकर मेले देख घर जाने की सलाह दी। चांद सिंह से लुट्टन लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन गांव वालों को लगता था, चाहे राजा जी को भी लगता था कि चांद सिंह बहुत ताकतवर है, अगर लुट्टन उससे लड़ेगा तो वह हार जाएगा और हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है, उसकी जान पर भी बन सकती है। इसलिए राजा जी ने सलाह दी कि तुम मेला देखो और पैसे भी दिए और बोले तुम घर चले जाओ। किंतु लुट्टन सिंह अड़ा रहा। वह चाहता था लड़ना चांद से और उसे विश्वास था कि वह जीतेगा। वह बहुत जिद करता रहा राजा से कि मैं चांद से लड़ूंगा, और उसकी जिद के आगे विवश होकर राजा साहब ने लुट्टन को लड़ने की आज्ञा भी दे दी। दंगल के नगाड़े बजने लगे। धीमी आवाज़ में कहीं एक ढोल भी बोल उठा। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया। सारा जनमत बहुमत चांद सिंह के पक्ष में था, सिर्फ ढोल लुट्टन के पक्ष में था। ढोल जो उसका गुरु है। लुट्टन को आवाज़ सुनाई दी, ढाक ढना तिरकत तिना, मानो ढोल कह रहा हो, दांव काटो बाहर हो जा। लुट्टन दांव काट कर बाहर आ गया। फिर लुट्टन ने सुना ढोल कह रहा था, चटाक चटधा चटाक चटधा, उठाकर पटक दे उठाकर पटक दे। लुट्टन ने दांव लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा और दंगल जीत लिया। दंगल जीतकर लुट्टन ने ढोल को प्रणाम किया और उसको अपना गुरु मानने लगा। वैसे मानता ही था गुरु, क्योंकि उससे उसको बहुत प्रेरणा मिलती थी, शक्ति मिलती थी। लेकिन जब वह दंगल में जीतता है, तो जब हम जीतते हैं और खुश होते हैं तो सबसे पहले हम अपने सफलता का श्रेय अपने गुरु को देते हैं, जो हमारा गुरु होता है। तो इसलिए यहाँ पर पहलवान ने, लुट्टन सिंह ने सबसे पहले अपने ढोलक को जाकर प्रणाम करता है और फिर वह राजा जी के पास जाता है। जीत के बाद राजा साहब ने लुट्टन को राज दरबार में रख लिया और वह राज पहलवान बन गया। यानी इस जीत से उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। लुट्टन का यश सभी दिशाओं में फैल गया। उसने आसपास के सभी पहलवानों को धूल चटा दी। दंगल में उसने लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था। इतना पहलवान, इतना बलिष्ठ हो गया था पहलवान लुट्टन सिंह की किसी की हिम्मत नहीं होती थी पहलवान को चुनौती देने की। इस तरह काफ़ी साल बीत गए और इस बीच उसे दो बेटों को जन्म देकर उसकी पत्नी चल बसी। कहने का मतलब उसके 2 पुत्र हुए और उसके पश्चात उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया। दोनों लड़के भी अपने पिता की तरह पहलवान बनने की राह में थे। उन्होंने उनको बहुत अच्छे से प्रशिक्षित किया। भरण पोषण राजा के दरबार में हो रहा था, इसलिए वह अपने पिता से भी अधिक बलिष्ठ और बलवान दिखते थे। फिर लुट्टन के जीवन में तीसरा मोड़ आता है। दूसरा मोड़ तो बहुत ही सुहावना और सुंदर था, जब उसे राज दरबार में रख लिया गया और 2 बच्चे हुए। एक बुरी घटना हुई, पत्नी का देहांत हो गया। लेकिन अब देखते हैं तीसरे मोड़ में उसके जीवन की क्या घटना घटती है। हुआ यूं कि राजा साहब चल बसे। राजा जी का देहांत हो गया। राजकुमार ने विलायत से आकर सारा राजकाज स्वयं संभाल लिया। राजकुमार को कुश्ती जैसे देसी खेलों में कोई शौक़ नहीं था। उसने लुट्टन और उसके दोनों बेटों को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन वापस गांव लौट आया
और गांव के नौजवानों को ही कुश्ती सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव के नौजवान आने कम हो गए, क्योंकि वहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता था, तो वहाँ वो कुश्ती क्या करते। तो वह फिर भी जितने भी लोग आते थे उन लड़कों को वे कुश्ती की शिक्षा दिया करते थे, और गांव वाले ही इनकी खाने की व्यवस्था कर दिया करते थे। इस तरह इनका दिनचर्या चल रहा था। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं। अचानक गांव पर एक बड़ा संकट आ पड़ता है। पहले सूखे की वजह से गांव में अन्न की कमी हो गई, फिर हैजा और मलेरिया भी फैल गया। प्रतिदिन कई लाशें उठने लगी। लोग इतने अशक्त हो गए कि एक दूसरे को दिलासा भी नहीं दे पाते थे। ऐसे कठिन समय में यदि कोई चीज़ गांव वालों को उत्साह देती थी, उसमें संजीवनी भरने का काम करती थी, तो वह सिर्फ थी लुट्टन की ढोलक। लुट्टन की ढोलक, जाने क्या वजह थी कि पहलवान सुबह से शाम तक उसे बजाता। हालांकि इस ढोलक की आवाज़ में किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति तो नहीं थी, पर ढोलक की आवाज़ सुन उनमें एक नया जोश आ जाता था। उनकी हिम्मत और बढ़ जाती थी। जिस प्रकार आज के परिवेश को देखिए बच्चों, तो आज भी हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, कोविड-19, और हम सब भी अभी त्रस्त हैं। और यही कारण है कि आज मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती हैं, कैसी भी आ सकती है, पर हमें उसका मजबूती से संघर्ष करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। फिर एक दिन पहलवान के दोनों बेटे बीमारी की वजह से नहीं रहे। वो दोनों को भी बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। पहलवान दोनों पुत्रों को कंधे में लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो जाने कितनों की हिम्मत टूट गई। लेकिन रात में फिर पहलवान की ढोलक बोल उठी तो लोगों ने कहा, 1.5 हाथ का कलेजा है पहलवान का। यानी शाबाशी दी कि 2 पुत्रों की, जवान पुत्रों की मृत्यु होने के बाद भी इसका उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ दिन पश्चात रात में पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सुबह लोगों ने जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी थी, अर्थात पहलवान लुट्टन सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। एक शिष्य ने कहा कि पहलवान सदा कहा करते थे कि मैं मर जाऊं तो मुझे चिता में चित नहीं बल्कि पेट के बल पर लिटाना, क्योंकि मैं आज तक चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल बजा देना, बस यह उसके आगे बोल ना पाया। कहने का तात्पर्य है कि जीवन में जो भी संघर्ष आया, लुट्टन सिंह ने उसका संघर्ष का सामना किया, और सामना करते हुए अंत में उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया, पर जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। यह एक मार्मिक कहानी है। ग्रामीण परिवेश में पल रहे एक अनाथ बच्चे की कहानी है बच्चों, और यह कहानी हमें निश्चित ही यह प्रेरणा देती है कि जीवन जो है, जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, पर हम उन सारे संघर्षों का अपनी सूझबूझ से सामना करते हुए ही जीवन को सुखमय बनाएं और उसका सामना करें। बच्चों, अब आपने पाठ पढ़ ली है। अब पाठ के कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पर विचार करते हैं। एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारनोश दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उनकी सास की तरह तरह की तकलीफ़ दिया करते थे। जो गांव के लोग थे सास को तकलीफ़ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। एक पहला ही अनुच्छेद है जिसमें लुट्टन के बारे में बताया गया है कि 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गया, और अनाथ होने से पहले ही उसके माँ बाप ने
शादी कर दी थी और इसी कारण उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद सास ने उसका पालन पोषण किया। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। लुट्टन कौन था? उसका नाम क्यों फैला था? तो बच्चों, कहानी आपने सुन ली है, उम्मीद है आप इसका उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। लुट्टन वह बालक था जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे जब वह 9 वर्ष का था। उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। उसने चांद सिंह जैसे प्रसिद्ध पहलवान को हराकर राजा पहलवान बनने का गौरव प्राप्त किया था और इसी कारण उसकी प्रसिद्धि फैल गई थी। दूसरा प्रश्न है, 9 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाना लुट्टन का सौभाग्य क्यों था? छोटी उम्र में विवाह होना सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर लुट्टन के लिए सौभाग्य क्यों था? जैसा कि आपने कहानी सुना कि लुट्टन का विवाह 9 वर्ष की आयु में हो गया था और लुट्टन के माँ बाप उसके बाद गुजर गए। अगर माँ बाप ने इसका विवाह नहीं किया होता तो लुट्टन का पालन पोषण कौन करता? इसी कारण इसके विवाह को सौभाग्य माना गया है, क्योंकि उसकी सासू माँ ने इसका पालन पोषण किया। तीसरा प्रश्न है, कसरत करके पहलवान बनने की इच्छा उसके मन में क्यों पैदा हुई थी? यानी उसको शौक़ था कसरत करने का कि कोई कारण था कसरत करने का, व्यायाम करने के पीछे क्या कारण था? तो आपने कहानी में सुना है कि लुट्टन की सास को गांव के लोग परेशान किया करते थे और वह चाहता था कि वह अपनी सास को गांव वालों से बचाए। वह तभी बचा सकता था जब उसके पास शारीरिक शक्ति होती। इसी कारण वह अपने शरीर को बलिष्ठ बनाना चाहता था। व्यायाम कसरत के द्वारा वह अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहता था, इसीलिए उसे पहलवान बनने की इच्छा उसके अंदर जागृत हुई। बच्चों, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, पाठ के भी प्रश्न हैं। आपने अगर कहानी अच्छे से सुना होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पाठ के अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न, बोध प्रश्न, सभी के उत्तर बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। और बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुना, धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।